हेलो फ्रेंड्स, यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 दिन के जो जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर उन जजमेंट को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इंसान की कीमत से ज़्यादा कुत्तों का कीमत ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों डबल बेंच मतलब 2 जजों के बेंच ने यह आदेश दिया था दिल्ली नगर निगम को कि अगले 8 हफ्तों में दिल्ली से सभी जो स्ट्रीट डॉग हैं, मतलब जो गलियों में आवारा कुत्ते हैं, उनको हटाकर शेल्टर होम में डाला जाए। जैसे ही यह आदेश आता है, अगले ही दिन बहुत सारे सामाजिक संगठन इसके विरोध में आ जाते हैं और चीफ जस्टिस स्वयं संज्ञान में लेते हैं और कहते हैं कि मैं खुद इस केस को देख रहा हूं। और अगले ही दिन 3 जजों की कमेटी बनती है और उसमें इस केस की सुनवाई होती है और एक ही दिन में सुनवाई पूरी हो जाती है और ऑर्डर भी रिजर्व रख लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बात होती है कुत्तों की, 10 लाख कुत्तों की, तो एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेता है, ऑर्डर भी रिजर्व कर लेता है। लेकिन इस देश में पिछले 10-12 साल से 13 करोड़ निवेशक अपने हक की लड़ाई के लिए तिल तिल कर मर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन किसी सहारा के निवेशक या किसी एजेंट की मौत ना होती हो। 13 करोड़ निवेशक हैं तो जरूर ऐसा होता ही होगा। लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है? हमें तो मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख, लेकिन यदि बात आती है कुत्तों के हितों की बात करने की तो एक ही दिन में 3 जजों की बेंच भी बन जाती है, सुनवाई भी हो जाती है और सारा काम हो जाता है। लेकिन जब 13 करोड़ निवेशकों की बात आती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ तारीख पर तारीख देना ही आता है। मैं आज इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि 11 अगस्त को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई थी। उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी संक्षिप्त सुनवाई की और अगली तारीख अपने ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया 18 अगस्त। ऐसे में लग रहा था कि जब 18 अगस्त की तारीख मेंशन की गई है तो जरूर उस दिन सुनवाई होगी। और ऑर्डर में यह भी कहा गया कि भारत सरकार का जो आईए लगा हुआ है उस आईए को स्पेशली उस दिन सुना जाएगा। ये ऑर्डर शीट में मेंशन था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सहारा निवेशक, सहारा के जो कार्यकर्ता एजेंट हैं, उन लोगों की यह उम्मीद जगी कि अब जब ऑर्डर शीट में ही तारीख चढ़ गई है तो 18 तारीख को सुनवाई होने से कौन रोक सकता है। जी हां दोस्तों, शायद अभी किस्मत में पैसा मिलना नहीं लिखा है, इसीलिए आज 18 तारीख है और आज इस केस की लिस्टिंग नहीं हुई है, आज इस केस की सुनवाई नहीं होने जा रही है। और अभी तक किस तारीख को सुनवाई होगी उसका भी डेट नहीं आया है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी अब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं दिख रहा। जो पहले कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा करता था, आज सुबह से कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी नहीं दिख रहा है। मतलब अभी कोई अगली तारीख कब होगी, कैसे होगी, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो यह है कि आज का जो काउज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उस काउज लिस्ट में कहीं भी इस केस को मेंशन नहीं किया गया है। किसी भी तरह से इसकी आज सुनवाई नहीं होने जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि आज जो आपको पता है कि डबल बेंच में इस केस की, पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई हो रही है और आपको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में जब मैंने करीब 17-18 बेंच का डिटेल निकाला सुप्रीम कोर्ट से तो पाया कि किसी भी बेंच में जस्टिस सूर्यकांत उपलब्ध नहीं है। मतलब यह है कि जस्टिस सूर्यकांत आज, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि आज जस्टिस सूर्यकांत छुट्टी पर हों। और कल 19 तारीख को भी एक संविधान बेंच का गठन किया गया है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जज बने हैं। 5 जजों की यह बेंच है, तो उसमें जस्टिस सूर्यकांत शायद कल दिन भर सुनवाई करेंगे, तो कल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगली तारीख कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है, यही अपडेट है कि 18 तारीख को जो सुनवाई सुनिश्चित थी वो टल चुकी है, अब नहीं सुनवाई होने जा रही है। यह तो बात हो गई पिनक पानी मोहंती वाली केस की। इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 13 करोड़ निवेशकों से ज्यादा कीमती आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट की नजर में 10 लाख कुत्ते हैं।
खैर जो भी हो, यह जुडिशरी का मामला है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब एक दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो इंसान कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता है। शायद आप लोगों के अंदर भी ऐसा दुख और पीड़ा जरूर होगा। यदि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के रवैये की, यदि हम लोग बात करें न्याय मिलने की, तो आप देख सकते हैं कि चाहे पिनक पानी मोहंती वाला केस तो 2022 का ही है, लेकिन इसके पहले जो सहारा सेबी का मेन केस है, आपको याद होगा शायद 2010-11 का वो मामला है, और अभी तक उस केस में भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिलते आ रही है। इसके अलावा सहारा के जो सुब्रत राय का इनकम टैक्स का मामला था, या फिर सहारा क्यू शॉप का मामला हो, या फिर सहारा के विभिन्न कंपनियों के लिक्विडेशन का मामला हो, सारे के सारे मामलों में यही सुनने को मिलता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं, विशेषकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं SFIO वाला, उस मामले में तो पिछले 1.5-2 साल से लगता है सुनवाई ही नहीं हुआ है। तारीख मिलती है और फिर अगली तारीख मिल जाती है, फिर तारीख मिलती है और अगली तारीख मिल जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का रवैया सहारा के निवेशकों के प्रति क्या रहा है। अब इसके पीछे क्या मंशा है, क्या कारण है, कहना मुश्किल है, लेकिन यदि 13 करोड़, जिस केस में 13 करोड़ निवेशकों का हित जुड़ा हो, और ऐसे मामलों में यदि 12 साल, 13 साल, 14 साल समय सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, तो समझना होगा कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसकी क्या स्थिति है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आए दिन लोअर जुडिशरी में जो तारीख पर तारीख मिलती है उसको लेकर कमेंट करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ऊपर देखना होगा, समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि 13 सालों के बाद भी आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। और यह जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, बात सिर्फ 13 करोड़ निवेशकों की नहीं है। यदि हम लोग 13 करोड़ निवेशकों के परिवारों की संख्या को भी जोड़ लें, तो कहीं ना कहीं यह संख्या 40-50 करोड़ से ज्यादा पार हो जाती है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पैसे फंसे हैं, जो लोग 10-10 रुपए अपना पेट काट कर 10 रुपए 20 रुपए करके सहारा में जमा करते थे। हम बात सहारा का ही क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे अन्य चिट फंड कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ आप स्वयं देख सकते हैं। बात PACL की हो या फिर बंगाल की बहुत सारी चिट फंड कंपनियां हैं उनकी हो, सबका यही है, सबका यही हाल है। सहारा के बाद PACL एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी, और उसने भी जब घोटाला किया तो आज के समय में 5,000, 10,000, 18,000, 20,000 ऐसे कर करके लोगों के निवेश के पैसे लौटाए जा रहे हैं। तो समस्या तो है, लेकिन इसका निवारण क्या है कहना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के बाद यदि बात करें हम लोग सेबी की, बात करें RBI की, बात करें हम लोग केंद्र सरकार के, तो सबका यही रवैया रहा है। हर कोई इस मामले को टालते हुए दिखता है। अब इसके पीछे क्या परिस्थिति है, क्या मंशा है, कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी हो, लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि शायद भारत ही ऐसा देश है जहां इंसानों की कीमत से ज्यादा कुत्तों की कीमत है। तभी तो जहां कुत्तों को एक दिन में न्याय मिलता है, वहीं इंसानों को 12 साल, 13 साल के बाद भी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।